नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर साथियों जो राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, उस पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। किस प्रकार आप आवेदन कर सकेंगे, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कितने नगरीय निकायों के अंदर साथियों इसके अंदर जो पद हैं वो रहेंगे, इसके अलावा आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, ये सब जानकारी साथियों मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों सबसे पहले तो अपने बात करें कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है, आपको भी पता है। इसके अंदर साथियों सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 पर साथियों विज्ञापन जारी हो चुका है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य की 186 नगरीय निकायों के निकायवार विज्ञप्ति है, जो कुल सफाई कर्मचारी के 24,797 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी है जो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी साथियों इसके अंदर बताया गया है कि जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत है तो 186 नगरीय निकाय, यानी साथियों 186 नगरीय निकायों के अंदर ये कितने पद रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 24,797 पदों पर साथियों जो अपने इसके अंदर बताए गए हैं 186 नगरीय निकाय, वहां पर ये पद हैं जो भरे जाएंगे। इसके अंदर ये बताया गया है और बताया गया जो इच्छुक अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब अपने देखें साथियों कि ऑनलाइन की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी, तो साथियों 4 मार्च से इसकी क्या हो जाएगी, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी। इसके अंदर ये बताया गया है और 24/3/2024 तक है। कब तक है, 24 मार्च 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ये इसके अंदर बताया गया है। अब साथियों इसके आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी उस पर अपने देखते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के लिए बताया गया है साथियों कि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र हैं जो लिए जाएंगे, यानी ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, ऑफलाइन किसी भी प्रकार का इसका कोई सिस्टम नहीं है। तो इसके लिए साथियों जो आवेदन करना चाहते हैं वो एसएसओ पोर्टल पर जाकर आसानी से जो आवेदन कर पाएंगे, ये इसके अंदर बताया गया। यानी एसएसओ आईडी है साथियों, उसके अंदर आप जाकर आसानी से आवेदन है जो कर पाएंगे, इसके अंदर ये बताया गया है। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी विवरण किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी साथियों जो वन टाइम रजिस्टर्ड है उसके अंदर आपको करना होगा और उसके अंदर आपको ये सही जानकारी है जो भरनी होगी। आपका एक बार ओटीआर हो गया उसके बाद साथियों उसके अंदर बताया गया है कि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना है जो संभव नहीं होगा, ये इसके अंदर बताया गया है। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटि को पहले ही वो सही कर ले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों कि आप ओटीआर करा रहे हैं उससे पहले आपको ये देख लेना होगा कि आपका जो आधार कार्ड है या जन आधार कार्ड है उसके अंदर किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि है तो आप उसे पहले सही कराएं और उसके बाद है जो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये इसके अंदर बताया गया है। यदि अभ्यर्थी ओटीआर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न कर एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना होगा, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर बताया गया है। यानी ओटीआर रजिस्ट्रेशन है आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के माध्यम से न कर एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है तो इसे साथियों जो सेकेंडरी की अंक तालिका है वह एक पहचान दस्तावेज है जो अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। और बताया गया है कि ओटीआर का शुल्क है जो निर्धारित तिथि से पहले है जो उसको देना होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र पर एप्लीकेशन आईडी के रूप में जो नंबर प्राप्त होंगे उसके बाद ही इसका साथियों है जो कन्फर्म माना जाएगा कि उसने आवेदन कर दिया है। इसके अंदर यह बताया गया है कि ध्यानपूर्वक है जो विज्ञप्ति है उसको पढ़ लें, उसके बाद है जो आप आवेदन करें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 9/6/2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व
आवेदित अभ्यर्थी भी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन है जो कर सकेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने साथियों पूर्व में जो 9/6/2023 आई थी भर्ती, उसके तहत अगर आवेदन किया है तो उन्हें पुनः आवेदन करने की है जो आवश्यकता नहीं रहेगी, और उन्हें साथियों अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो संशोधन कर पाएंगे। ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों आवेदन शुल्क, अब अपने बात करें कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा, तो साथियों जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग है उसके लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं, और इसके अलावा साथियों जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए 400 रुपये निर्धारित है। ये लगातार से एक ही सिस्टम है साथियों, यानी सामान्य वर्ग के लिए 600 है, बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये रहेगा। ये इसके अंदर बताया गया है। अब इसके अंदर साथियों ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटि दिनांक 27/3 से दिनांक 2/4/2024 तक। अब ये भी देख लेना साथियों, अगर फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो 27/3/2024 से दिनांक 2/4/2024 तक इसके अंदर आप संशोधन कर पाएंगे, और संशोधन का शुल्क है जो 100 रुपये की राशि आपसे ली जाएगी। ये इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा साथियों जो पदों का विवरण है वो इसके अंदर बताया गया है। सबसे ज़्यादा जयपुर ग्रेटर के अंदर है साथियों 3670 पद हैं। इसी प्रकार जयपुर हेरिटेज के अंदर है 700। साथ ही इसमें अलग अलग संख्या बताई गई है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अंदर साथियों जो पूरे निकाय हैं उनकी पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है कि कौन से में कितने पद है जो रिक्त हैं, उस प्रकार की इसके अंदर जानकारी है जो साझा की गई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है साथियों वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा साथियों कुल रिक्तियां दी गई है। लंबवत रूप से आरक्षित पदों में 36 रूप से आरक्षित पद हैं जो शामिल किए गए हैं। अब साथियों विशेष इसके अंदर अपने देख लेते हैं जो चीजें अपने को आवश्यक रहेगी। भूतपूर्व सैनिक और उनके सभी के लिए साथियों इसके अंदर बताया गया है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया है, और जो साथियों उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके बारे में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था कौन सी रहेगी वो इसके बारे में है जो बताया गया है। टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम है जो विस्तृत रूप से बताया गया है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी विशेष निर्देश हैं जो दिए गए हैं जो आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए। अब इसके अंदर साथियों जो योग्यताएं हैं कि आवेदन करता है क्या हो, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यानी जो आवेदन करता हो साथियों वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अंदर ये बताया गया है सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संशासित संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में स्वेदकों, प्लेसमेंट एजेंसी या निजी संस्था के अंदर साथियों न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपको इसके अंदर चाहिएगा, ये इसके अंदर बताया गया है। साथ ही राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये जो इम्पोर्टेंट है। चरित्र प्रमाण पत्र के साथियों इसके अंदर आवश्यकता रहेगी। अब अपने बात करें कि वेतन कितना मिलेगा, तो साथियों इसके अंदर वेतन मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के तहत निर्धारित किया गया है। वेतन है जो मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट के तहत आपको इसके अंदर मिलने वाला है। साथियों आयु सीमा के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर जो अभ्यर्थी पूर्व विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा में आते हैं उन्हें आयु सीमा में ही माना जाएगा। अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूटें है जो इस प्रकार दी गई है कि अनुसूचित जाति साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों को साथियों 5 वर्ष की छूटें दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी है उन्हें भी साथियों 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को साथियों वो राजस्थान की मूल निवासी हैं तो उन्हें 10 वर्ष की छूट है जो दी गई है। इसके अंदर ये बताया गया है। विधवा एवं महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया है। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ साथियों इसके अंदर
शेयर कर रहा हूं। अब अपने देखेंगे कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। जो चयन की प्रक्रिया है इस भर्ती की वो क्या रहेगी, तो नगरीय निकायवार, इसके अंदर बताया गया है कि नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति पदों के वर्गवार 3 गुना, कितना 3 गुना अभ्यर्थियों का साथियों क्या लगाया जाएगा, इसके अंदर लॉटरी से निकाला जाएगा। यानी इसका चयन साथियों किसके आधार पर होगा, लॉटरी प्रक्रिया के आधार पर साथियों इसके अंदर चयन होगा। ये इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद है जो संबंधित निकाय में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। यानी पहले साथियों लॉटरी की प्रक्रिया होगी, उसके बाद है जो इसका प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन है जो करवाया जाएगा। यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया अपना कर प्रायोगिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये इसके अंदर बताया गया है साथियों। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के द्वारा सफाई संबंधित कार्य यथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य आपसे करवाए जा सकते हैं। ये इसके अंदर बताया गया है। ये इसके अंदर साथियों जो जानकारी है जो बताई गई है और ऑनलाइन आवेदन की जो मैं बताई थी साथियों, ये इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन है जो साथियों कर पाएंगे। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आवेदन करने की वो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।